बजाए बांसुरी, श्याम बजाए बांसुरी मन मंदिर में। नवीन एक पतला दुबला लड़का है। खूबसूरत नमिता और नवीन एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। तब से नवीन नमिता को बहुत पसंद करता था। नवीन ने तय किया कि वो अपने प्यार की बात नमिता को बता ही देगा। ये क्या नवीन, तुम? हाँ आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नमिता। क्या क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, इस तरह से मैं शादी के लिए राजी नहीं होंगी। तुम जाकर मेरे पिताजी से बात कर लो। ठीक है चलो, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? ठीक है चलो, लेकिन मैं पिताजी के सामने नहीं जाने वाली। तुम्हें घर दिखाकर हट जाऊंगी। तुम जानती नहीं नमिता, तुम्हारे लिए मेरा ये प्यार पाठशाला के दिनों से ही है। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो तो बोलो बोलो, तुम भी राजी हो? नहीं बोलूंगी। वो रहा, जाओ। वो तो राजमहल का हिस्सा है। हाँ, वहाँ वो दिख रहे हैं ना, बाहर जो कसरत कर रहे हैं, वही मेरे पिताजी हैं। वो तो राज्य के सेनापति हैं, वही मेरे पिताजी हैं। नवीन धीरे धीरे चलकर जाता है सेनापति के पास। थोड़ा खास कर बताता है, प्रणाम, मैं नवीन कुमार हूँ। क्या चाहिए? नहीं, मतलब मैं क्या मैं कर रहे हो? जो कहना है जल्दी जल्दी बोल दो। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? शादी करना चाहता है मेरी बेटी से? एक दुबला पतला ताड़ पत्ते की लकड़ी जैसा सिपाही आया है, सेनापति की बेटी से शादी कर दे। एक फूंक मारूंगा तो उड़कर कहाँ जाएगा जानता है? बहुत हिम्मत है तुझमें। देखिए सेनापति जी, इंसान प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। ठीक है, अगर तू मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो फिर वादा रहा, मेरी बेटी से तेरी ही शादी करवाऊंगा मैं नमिता के लिए कोई भी परीक्षा देने के लिए राजी हूँ। अब सेनापति अपने सबसे कमजोर दुबले पतले सैनिक को पास बुलाता है। पास बुलाकर कहता है, ये है मेरा सबसे कमजोर सैनिक। अगर तू इसे नीचे लेटा सकता है और इसके पीठ पर 2 घूसा मार सकता है तो मैं वादा करता हूँ मेरी बेटी से तेरी शादी जरूर करवाऊंगा। नवीन मैदान में उतरता है, पर वो कमजोर सैनिक ही नवीन को एक झटके में पकड़कर नीचे पटक देता है तो सभी हंस पड़ते हैं। ये देखकर नमिता को काफी दुख होता है। मेरा इस तरह से अपमान किया गया है ना, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि सिर्फ शरीर की ताकत ही नहीं, दिमाग की भी जरूरत होती है। सुन, जिंदा रहने के लिए आजकल दिमाग नहीं, शरीर की ताकत की जरूरत होती है। मैं साबित कर दूंगा कि दिमाग ही सब कुछ है। वो कैसे? मैं अगर आपके 100 सैनिक के पीठ पर चाबुक नहीं मार पाया तो मेरा नाम भी नवीन कुमार नहीं। मेरे 100 सैनिकों के पीठ पर चाबुक मारेगा तू? हाँ। ठीक है, 100 ही क्यों, अगर तू आज एक को मार पाया तब भी मैं अपनी बेटी से तेरी शादी करवा दूंगा। मैंने कह दिया कि मैं 100 सैनिकों के पेट पर ही चाबुक मारूंगा। ठीक है, जा, जो कर सकता है कर ले, अब निकल यहाँ से। नवीन, कहाँ हो तुम? मैं नमिता, एक बार बाहर आओ ना। तुम कौन हो बेटा? मैं नमिता हूँ, आप कौन है? अच्छा, नवीन कहाँ है? मैं नवीन की मौसी हूँ, लेकिन नवीन तो कल रात को ही बोरिया बिस्तर बांधकर पता नहीं कहीं चला गया और कहा कि मौसी चिंता मत करना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा मौसी। नवीन। सेनापति, सीतापुर गांव में दूध भेजो, देखो क्या कहते हैं महाराज जी। जी महाराज, मैं आज ही अपना सैनिक भेज देता हूँ। सेनापति के आदेश पर सैनिक जाते हैं दूत बनकर और रात होते ही दूत जाकर पहुँचते हैं एक सराय खाने में। रात हो चुकी है, अब कहीं पर पनाह लेनी पड़ेगी, वरना इस जंगल में शेर ही हमारी जान ले लेगा। देखो, वहाँ पर एक सराय खाना है। कोई है? क्या चाहिए?
आज रात के लिए हमें पनाह देनी पड़ेगी। नहीं, आपको मैं ऐसे नहीं रहने दे सकता। रहने नहीं देंगे मतलब? मैं राजा का सैनिक हूँ। राजा वाजा वो मैं नहीं जानता, यहाँ पर सिर्फ मेरा नियम चलता है। अच्छा ठीक है। कैसा नियम और कितने पैसे चाहिए बताइए, मैं दे दूंगा। पैसे नहीं, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त के बारे में अभी नहीं बता सकता, वो जाने बिना ही आपको शर्त पर हस्ताक्षर करना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं ले होगा। आइए कागज, मैं लिख कर देता हूँ। आज मुझे यहाँ पनाह लेनी ही होगी। बस कागज पर हस्ताक्षर कर देता है दूत। उसके बाद रात को अच्छा खाना खाकर निश्चिंत होकर सो जाते हैं। सुबह होते ही नवीन आकर हाजिर हो जाता है। क्यों जी, शर्त के बारे में याद तो है ना? हाँ, हम राज कर्मचारी हैं, कुछ भी भूलते नहीं। ठीक है, तो फिर आइए मेरे साथ। नवीन दूध को लेकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है। कुछ पल के बाद ही वो दूध निकलकर चले जाते हैं। मौसी जी, नवीन अब तक नहीं लौटा? नहीं लौटा बेटा, अब तक नहीं आया वो। 4 महीने हो गए हैं लेकिन अब तक नहीं आया वो। पता है कहाँ चला गया मेरा बेटा, पता नहीं। इधर 4 महीने से उस सराय खाने में सैनिक आते हैं, शर्त पर हस्ताक्षर करते हैं, वहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं और शर्त पूरा करके चले जाते हैं। एक दिन स्वयं सेनापति एक सैनिक के साथ आकर उपस्थित होते हैं उस सराय खाने में। यहाँ कोई है? बाहर आओ। कहिए। रात को रुकना चाहता हूँ। हाँ, आप रुक सकते हैं, लेकिन मैं सेनापति हूँ, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। नहीं हुजूर, पैसे नहीं, शर्त माननी पड़ेगी। अरे ठीक है, जो भी शर्त है मान लूंगा। पहले रुकने तो दो, मैं एक महत्वपूर्ण काम से निकला हूँ। कैसे भी करके कल सुबह राजा के पास संदेश भेजना ही होगा। ठीक है, आइए। हमेशा की तरह शर्त मानकर खाना पीना और सोना, और सुबह होते ही सेनापति और सैनिक को लेकर दूसरे कमरे में जाता है नवीन। उसके बाद स्वयं सेनापति, जो करना है जल्दी जल्दी करो, बताओ क्या शर्त है? ये क्या, ये तो अजीब शर्त है। देखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, मैंने आपको पनाह दी है, खाना पीना दिया, लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं लिया। ये तो मुझे करना ही होगा ना। ठीक है, जो मैंने वादा किया है तो वादा तो निभाना ही होगा, लेकिन खबरदार, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। आपसे पहले 100 सैनिकों ने यही कहा था। मतलब? हाँ, आपके 100 सैनिक। मतलब तुमने मेरे 100 सैनिकों को चाबुक से मारा है? मैं नहीं मानता। ठीक है, ये लीजिए, देखिए यहाँ सबका नाम लिखा हुआ है और साथ में उनका हस्ताक्षर है। ये सबूत रखने के लिए ही तो कागज पर हस्ताक्षर करवा के रखता हूँ। चलिए, आपके साथ वाले सैनिक को ही बुलाइए ना। सैनिक आओ। सैनिक आता है लेकिन चाबुक की बात को स्वीकार ही नहीं करता। मैं जानता था, इसीलिए तो चाबुक के साथ ऐसी एक औषधि मिलाकर रखता हूँ ताकि उसके पीठ का निशान कभी भी ना जा पाए, और वो निशान चमड़ी काट कर ना फेंके तो जाएगा भी नहीं। ऐसा है क्या? सुन, अपना पीठ दिखाओ। ये तो सच है, 3 निशान। किसी को 3, किसी को 1 और किसी को 5। पर ऐसा क्यों? जो जितना हंसा था उसके पीठ पर उतने ही चाबुक का प्रहार हुआ है। हंसा था मतलब? मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए आया था सेनापति जी। मैं नवीन कुमार हूँ। क्या? याद है, मैंने आपसे वादा किया था कि 100 सैनिकों को चाबुक मारोगे। बिल्कुल सही, सब याद है आपको। तो अब आपकी बारी है। नहीं, उससे पहले मैं राज्य में लौटकर सबके पीठ पर निशान देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। क्यों सेनापति जी, देख लिया ना? अब तो आपकी बारी है और आपको तो मैं सबके सामने ही मारूंगा। नहीं मतलब अच्छा ठीक है। क्या तुम मेरे पिताजी को सबके सामने मारोगे? मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं, तुम चिंता मत करो नमिता, ऐसा अन्याय मैं कभी नहीं करूंगा। बस थोड़ा सा डरा रहा था उन्हें। तो फिर सेनापति जी, अब आप शादी करवाने के लिए राजी हो जाइए। आपने वादा किया था और मैंने भी साबित करके दिखा दिया कि शरीर की ताकत से ज्यादा दिमाग की ताकत बहुत बड़ी होती है। सही, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इस राज्य के आने वाले सभी संकट काल में मेरे दामाद का ये दिमाग हमेशा मेरी मदद करेगा। मैं तैयार हूँ ससुर जी।
हमारा वो गाना फिर से सुनाओगी? श्याम बजाए बांसुरी, श्याम बजाए बांसुरी।